कल हमने आपको डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत हमने आपको उसकी मीनिंग, डिमांड की मीनिंग और डिमांड की डेफिनेशन, मतलब कि डिफरेंट डेफिनेशन जो कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग वर्गों में रखा गया था। और उसके तहत पहले उसमें हमने बताया था इफेक्टिव डिजायर, दूसरे में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, और तीसरा हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड टाइम। ये 3 कंडीशन हमने आपको कल बताई थी, लेकिन अब इन तीनों को मिला करके एग्जैक्ट जो डेफिनेशन हमारी डिमांड की निकल करके आई, तो सही डेफिनेशन डिमांड की क्या होनी चाहिए, तो वो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सारे मतों को देखने के बाद हमने एक उपयुक्त परिभाषा बनाया, जिसमें कि अर्थशास्त्र के अनुसार मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जैसे उपभोक्ता किसी दिए हुए समय पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। वस्तु की वो मात्रा जो उपभोक्ता दिए हुए समय पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है, ये डिमांड है। अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर परिभाषाएं पूछी जाए, तो आपको ये तीनों मत भी देने पड़ेंगे और तीनों वर्गों को आपने जो है यानी इफेक्टिव डिजायर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्राइस, उसको भी आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप जो है द रियल डेफिनेशन ऑफ डिमांड, तीनों मतों को मिलाने के बाद जो आपने हमने आपको बताया, आप इसको आप लिखेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे, तब आपका जाकर के डेफिनेशन ऑफ डिमांड पूरी होगी। अब मांग संबंधी 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स आर देयर ऑफ डिमांड, यानी कि इसमें जो कि अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है मांग के अंदर, ये होना ही होना है, इनके बगैर मांग अधूरी है। नंबर 1, इच्छा होनी चाहिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो। दूसरा, पर्याप्त साधन होना चाहिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन यानी मुद्रा होना चाहिए। तीसरा, तत्परता, साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। फिर समय, वस्तु की मांगी गई मात्रा का समय से संबंध है, क्योंकि अगर हमको आज चाहिए तो हमको आज चाहिए, नहीं तो हम पैसा किसी दूसरी चीज में हम लगा देंगे। फिर कीमत, वस्तु की मांगी गई मात्रा की कीमत से संबंध, ये बहुत जरूरी है। यानी कि पहली तो इच्छा, कि हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हमको ये वस्तु चाहिए। नंबर 1 कि हमको ये चाहिए। उसके बाद फिर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्रॉपर साधन होना चाहिए, धन होना चाहिए, और उस धन को खर्च करने का हमारे अंदर तत्परता पाई जाए। अब ये नहीं कि हमारे पास धन है, हम चाहते भी हैं, लेकिन हमारा खर्च उस पर ना करके किसी और चीज पे हम खर्च करते हैं, तो हमारी डिजायर या हमारा जो है क्या कहते हैं इच्छा, वो हमारी बदल गई। उसके बाद फिर समय, हम जिस समय हम चाहते हैं उस समय हमारे पास वो मांगी हुई हमारी वस्तु की वो मात्रा हमारे पास उपलब्ध हो, ताकि हम उसको खरीद सकें। और उसकी एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, हमारे को कीमत पता होनी चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर मंथन करके, हम उचित कीमत दे करके, हम समय पर अपने चीजों को हम लेते हुए, तत्परता दिखाते हुए अपने पैसे को खर्च करें, और उसको हम अपने पोजीशन में लेकर हम अपनी डिमांड पूरी करने वाले होने पाए। अब नेक्स्ट हमारे पास आया कि आपकी डिमांड के शेड्यूल क्या है, इसका अर्थ पहले जान लें। जैसे कि एक सप्लाई शेड्यूल था, हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, उसी तरह से डिमांड शेड्यूल है। यानी कि मांग सूची एक ऐसी तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु या व्यक्तियों द्वारा मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। यानी कि जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो एक ऐसी तालिका है, एक टेबल है, जिसमें किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। यानी विभिन्न कीमतों पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मांगी गई मात्राओं
कि हमको इस कीमत पर इतनी मात्रा चाहिए, इस कीमत पर इतनी मात्रा चाहिए, इस कीमत पर इतनी मात्रा चाहिए, ऐसी अगर कोई अनुसूची होती है उसको हम मांग अनुसूची कहते हैं। दूसरी शब्दों में यदि हम एक ऐसी सारणी बना लें जिसमें यह दिखाया गया हो कि किसी समय विशेष पर बाजार में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनकी कितनी कितनी मात्रा खरीदी जाएगी, तो ऐसी सारणी मांग सूची कहलाती है। इस प्रकार मांग सूची किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच में कार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप को दर्शाती है। यह प्रकार, अब इसके मतलब कि डिमांड शेड्यूल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसके भी जैसे सप्लाई के दो प्रकार होते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा मार्केट, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल, दो तरीके का होते हैं। जैसा उसमें था व्यक्तिगत, अगर हमारे पास वो है कि मतलब कि किसी समय विशेष पर प्रचलित निश्चित कीमत पर किसी व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति की उस वस्तु की मांग को दर्शाती है, तथा आपका जो है बाजार अब डिमांड शेड्यूल जो है या फिर मांग सूची या मार्केट डिमांड शेड्यूल जो होती है वो विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु के लिए समस्त बाजार की मांग को दिखाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में बाजार मांग की तालिका किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी वस्तु के सभी क्रेताओं की मांग सारणी का योग होता है। इसको हम कहते हैं आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। यह है मार्केट डिमांड शेड्यूल। और उसके बाद अब आपको नेक्स्ट अगर हम बताएं तो मांग के नियम से अब हम आपके संग शुरू करते हैं, और इसको मांग के नियम अब हम आपको कल के पीरियड में हम बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है। कल एक नए मतलब कि समय पर और आपको इस लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आगे बढ़ाते हुए बताते चले जाएंगे।